Hello everyone, in today's video we are doing predefined function. So without wasting your time, let's start. And don't forget to like, subscribe, comment and share to my channel. So let's start with predefined function. Predefined function वो फंक्शन होते हैं जो कि हमारे पाइथन की लाइब्रेरी में ऑलरेडी जो डिफाइंड होते हैं, इसे हम बिल्ट इन फंक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, अब पहला फंक्शन कौन सा? प्रिंट फंक्शन का मैंने पहले भी आपको बता दिया। कुछ भी हमें डिस्प्ले स्क्रीन पे या कंसोल पे हमें आउटपुट के थ्रू चाहिए तो हम उसके लिए प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, लाइक हेलो वर्ल्ड। लेंथ मीन्स हो गया इसका। अब लेंथ हमें किसी भी चीज की बताने, लाइक टेक्स्ट लिख दिया मैंने पाइथन, लेंथ टेक्स्ट का लेंथ कितनी होगी? 6 होगी। वैसे तो इंडेक्स मैंने आपको बताया था 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, बट लेंथ के टाइमिंग पे जितने वर्ड होंगे तो वो 1 से स्टार्ट होंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब टाइप नेक्स्ट हो गया इसका पॉइंट। टाइप में जो भी टाइप होगा हमको ये वो बता देगा। x इज इक्वल 5 किस टाइप की वैल्यू? मैंने डेटा टाइप जब वो करवाए थे तो ये जो है 5 जो इंटीजर टाइप की होगी और इसकी क्लास की क्या दिखेगी हमें? इंटीजर टाइप हमें दिखा देगा इस अकॉर्डिंग। मैक्सिमम और मिनिमम का क्या काम होगा यहाँ पे? जो हमने ये लिस्ट ली है, लिस्ट हम के लिस्ट में लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के। अब मैक्सिमम नंबर्स में कौन सा? 30 है, वो आउटपुट दे दिया। मिनिमम क्या है? 10, वो हमें आउटपुट दे दिया। सम का क्या काम होगा? ऐड करना। जो भी हम इसमें नंबर्स प्रोवाइड करेंगे, लिस्ट में हमने जो भी नंबर्स प्रोवाइड कर रखे हैं उसका हमने इसने हमें सम दे दिया। इनपुट करवाने के लिए ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। क्यों? लाइक नेम में हमें इनपुट कराना है, ये बाय डिफॉल्ट जो है स्ट्रिंग में लेता है। अगर हमें किसी और में लेनी है, इंट में, फ्लोट में, तो हमें इसकी टाइप कास्टिंग करनी है। टाइप कास्टिंग इन द सेंस इंट लिख के ब्रैकेट्स में क्लोज करके हम तब ले लेंगे। ओके, रेंज फॉर आई इन रेंज। अब रेंज भी जो है हमारा फॉर लूप में जो हम यूज कर रहे हैं ये भी क्या है? एक हमारा फंक्शन है। ओके, प्रीडिफाइंड। अब नेक्स्ट क्या? एबीएस, एब्सोल्यूट इन द सेंस हमारा क्या होता है मीनिंग? अगर हमने इसे नेगेटिव की भी अगर कोई वैल्यू डाल दी ना तो भी हमारा क्या काम करेगा? ये पॉजिटिविटी में ही हमें जो है वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, राउंड का मतलब जितनी हम उसको वैल्यू बोलेंगे, राउंड के ऐसे बहुत से टाइप्स होते हैं, लाइक ये सीधा ही नियरेस्ट इंटीजर पे पहुंचा दे हमें, या तो हमें क्या काम करे कि भाई जितनी हमने वैल्यू बोल दिया उतने की उतनी वैल्यू में कर दे। लाइक मैंने यहाँ पे कितनी वैल्यूज बोली? 2 वैल्यूज तक, तो 2 वैल्यूज तक जो है ये हमें बता देगा। लाइक 3.14159 था तो 3.14 ये हमें आउटपुट दे देगा। नेक्स्ट है सॉर्टेड का क्या मतलब होता है? हमारी जो भी हमने लिस्ट में दिया है, लाइक हम कुछ भी लाइक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें जैसे भी हम चेंज करना चाहे उसमें हम वैसे में कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखे हैं? 3 1 4 1 5, तो इससे हम सॉर्ट करके क्या दे दिया? 1 1 3 4 5। अब नेक्स्ट है इंट फ्लोट स्ट्रिंग। हम जो भी वैल्यू देंगे वो उसमें चेंज कर देगा। लाइक मैंने इंट 10 दी ना, यहाँ पे इंट में चेंज कर दिया, जस्ट लाइक थोड़ा सा टाइप कास्टिंग की तरह हो गया, 10 में कन्वर्ट कर देगा ये स्ट्रिंग। और मैंने क्या बताया था? डबल या फिर सिंगल क्योट्स में होती है या फिर ट्रिपल क्योट्स में होती है। हम ट्रिपल क्योट्स का यूज कई बार कमेंट के लिए भी कर देते हैं और कई बार स्ट्रिंग के लिए भी कर देते हैं। ओके, और ये 10 आ गया। और जब हम ट्रिपल क्योट स्ट्रिंग का यूज कर रहे होते हैं, अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट तब ना लगाए तब भी जो है हमारे पास वो आउटपुट के तौर पे आ जाती है। ठीक है, लाइक मैं ट्रिपल क्योट्स में अगर मेरे एडिटर में हेलो लिखूंगी तो वो हमारे पास हेलो प्रिंट होके आ जाएगा विदाउट प्रिंट स्टेटमेंट के यूज की। दैट इज अ नोट डाउन स्टेटमेंट। फ्लोट का क्या काम होगा? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में 3.14 को स्ट्रिंग मैंने दे रखी थी ना, इसको इसने फ्लोट में चेंज कर दिया। str 1 2 3 को इसने जो str में करना था ना, अब इसने किसमें क्या रखा था कि भाई इंट में दे रखा था, तो इसमें क्या कर दिया? डबल लिया मैंने, सिंगल क्योट में कहा था तो इधर यहाँ इसने क्या कर दिया? क्योट्स में चेंज कर दिया। नेक्स्ट हम हमारा टॉपिक करने वाले कीवर्ड्स इन पाइथन। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिसका हमारे कंपाइलर में या पाइथन लैंग्वेज में मीनिंग जो होता है फिक्स्ड होता है और वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए जो है हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे लिस्ट क्या क्या पाइथन की कीवर्ड्स की। फर्स्ट नंबर पे है फॉल्स मीन्स बुलियन वैल्यू होगी, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास नन जो है
एब्सेंस को दर्शाता है हमारी लैंग्वेज में, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट, अगर हमारे को स्टेटमेंट ट्रू होगी तो वो कर देगा। एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर, मैंने आपको ऑपरेटर्स करवाए थे। एज का अब ये जो है थोड़ा सा अलग आया है। यूज टू क्रिएट एन एलियास, इसका मतलब क्या है, जब हम कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं। अभी तक आपने मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं किया, जो मैंने आपको लाइब्रेरीज बताई थी ना एप्लीकेशंस के अंदर, वो होती हैं ये चीज़ें, लाइक नमपाई, रैंडम, डेट टाइम। उसमें लाइब्रेरीज में क्या काम होता है हमारा कि भाई हम एज अ कुछ एक उसको हम ऐसे नाम दे सकते हैं, लाइक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है, बहुत बड़ा नाम वगैरह, हम बार बार उसको लेंगे ना तो हमें प्रॉब्लम होएगी, तो हम उसको एज ऐसा लिख के, तो वहाँ पे जो है इस चीज़ का यूज़ होता है, ठीक है, शॉर्ट नेम करने के लिए। असर्ट स्टेटमेंट का क्या यूज़ होता है, डीबगिंग के टाइमिंग पे। डीबगिंग कईयों को पता होगी, कईयों को नहीं पता होगी, तो मैं बता दूं कि भाई हमारा कई बार जो है कोड ठीक ढंग से चल रहा हो, भाई कोई एरर नहीं होता, बट हमारा रन टाइम पे एरर आ रहा होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डीबग करते हैं हमारे कोड को, जिससे जो है हमें कोड का पता चल जाता है कि हमारी कहाँ गलती आई है, ठीक है, किस पीस ऑफ कोड में हमारी गलती आई है। तो अगर वो हमारे जो असर्ट स्टेटमेंट के थ्रू हम कंडीशन डालेंगे, वो ट्रू होएगी तो ठीक है, वो ठीक ढंग से रन हो जाएगा। अदरवाइज वो एरर करेगा अगर वो फॉल्स होएगी, तो असर्ट स्टेटमेंट करते ही, ठीक है। आउटपुट हमारा जब ठीक नहीं आ रहा होता है कुछ ना कुछ आउटपुट, बट ठीक नहीं आ रहा होता, तो उस टाइमिंग पे ओके असर्ट स्टेटमेंट। एसिंक फंक्शन का क्या होता है, असिंक्रोनस फंक्शन होता है जो कि हमें आउटपुट देता है असिंक्रोनसली। अवेट एक हमारा कीवर्ड है जो क्या करता है, पॉज कर देता है, रोक देता है, अगर हम जब तक हमें फंक्शन को जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। ब्रेक टर्मिनेट कर देता है। नियरेस्ट लूप, जो हमारा लूप चल रहा है या फिर कोई हम स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो उस टाइम पर लूप को जो है ब्रेक कर देता है, टर्मिनेट खत्म करने के लिए। क्लास क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। तो उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में ऑलवेज क्लास का और ऑब्जेक्ट का यूज होता है, तो वो क्लास ये वही वाला क्लास कीवर्ड है। नेक्स्ट है कंटिन्यू, एक चीज को स्किप करके नेक्स्ट हमें करना है काम, लाइक लूप्स में मुझे एक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, मान लो फॉर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, कॉन्टिन्यूज को कर लूँगी, जिससे मेरा जो है एक स्टेटमेंट जो मैं छोड़ पाऊंगी। अब नेक्स्ट है डेफ। डेफ हमने पढ़ लिया, फंक्शन के अंदर यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा डेल। डेल क्या होता है, डिलीट करने के लिए ऑब्जेक्ट से वेरिएबल्स को। एलिफ, एलिफ भी हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स में कर लिया। एल्स भी, इफ एल्स में। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होता है एक्सेप्शन केसेस में। ट्राई, एक्सेप्ट, एरर। ट्राई में क्या होता है, वो जो हमारा एरर कोड होता है हम उसमें लिखते हैं, और एक्सेप्ट में हम क्या लिखते हैं, जो हमें आउटपुट चाहिए, अगर वो एरर आ जाए तो हमें ये प्रिंट करके दे दो, हम एरर ना ला के हम कोई प्रिंट कर देते हैं स्टेटमेंट। फाइनली, मान लो एक्सेप्ट में हमने वो कंडीशन नहीं डाली कि भाई एरर आए, एरर की, तो वो क्या होगा, फाइनली नाम की स्टेटमेंट होती है, जिससे हमारा वो एरर जो फाइंड आउट कर लेती है। और अगर बाई चांस एरर है नहीं है, फाइनली स्टेटमेंट जो होता है ऐसी स्टेटमेंट होता है जो ऑलवेज ही रन होती है। अब नेक्स्ट है फोर। फोर लूप के लिए फ्रॉम, फ्रॉम मॉड्यूल में होता है, फ्रॉम दिस मॉड्यूल इंपोर्ट एक्स, लाइक डेट टाइम मॉड्यूल से मेरे को डेट इंपोर्ट करानी है तो हम वो भी करा सकते हैं। ग्लोबल, ग्लोबली इनसाइड फंक्शन, एक वेरिएबल ग्लोबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं हम, एक लोकल भी डिक्लेयर कर सकते हैं हम उस टाइप में। इफ कंडीशनल के लिए इंपोर्ट स्टेटमेंट, कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। इनका मैंने आपको बताया था, इनका ऑपरेटर्स में इज भी बताया था। लैम्बडा, लैम्बडा क्या होता है, एनोनिमस फंक्शन को क्रिएट करने के लिए होता है। नॉन लोकल, नॉन लोकल भी हमारा एक फंक्शन होता है, नेस्टेड फंक्शन के अंदर हमारा यूज होता है। नेस्टेड फंक्शन इन द सेंस, नेस्टेड फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन जब हम बनाते हैं उसको हम नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। नोट, लॉजिकल नोट ऑपरेटर, ये भी हो चुका है आपका, और भी हो चुका है। पास क्या होता है, पास एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, अगर हम हमारे किसी फंक्शन को जो है उस टाइमिंग पे अगर हम नहीं लिखना चाहते कोड उसका, तो हम पास का स्टेटमेंट डाल देते हैं, तो हम नो ऑपरेशन इसका नाम होता है। और अगर हम ये डाल दे तो हमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है, बाद में भी हमारे कोड को राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये इस टाइप में हो गया। रेज, रेज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन रेज होता है जब उस टाइमिंग पे इस कीवर्ड का यूज होता है।
रिटर्न, मैंने आपको बताया था फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू रिटर्न हो तो फ्रूटफुल फंक्शन में जाता है। एग्जिट सब फंक्शन वो वाली चीज होगी। ट्राई जिसमें हम कोड लिखते हैं जिसमें हमें एक्सेप्शन आता है। वाहिल लूप के लिए होता है, ये भी मैं बता चुकी हूँ। विद का फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट में होता है, ये आपके लिए अभी इतना नीडेबल नहीं है। वाइल रिज्यूमेबल फंक्शन के लिए, पोस्ट करने के लिए किसी फंक्शन को हमें रिटर्न करने वाली उसके लिए। अब कुछ कीवर्ड से क्या कुछ हम यूज कर चुके हैं हम वो देख लेते हैं। कंट्रोल फ्लो में हमने क्या इफ एल्स एलिफ फॉर व्हाइल ब्रेक कंटिन्यू ट्रैक ट्राई एक्सेप्ट फाइनली, ये इसमें यूज होता है। फंक्शन में क्या होता है हमारा डेफ क्लास रिटर्न लैम्बडा। बुलियन में ट्रू फॉल्स एंड और नोट। एक्सेप्शन में ये सब हो गया। एसिंक्रोनस में एसिंक और अवेट वाले। स्कोप मैनेजमेंट में ग्लोबल और नॉन लोकल, ये सारे हमारे कीवर्ड्स थे। Thank you so much for watching video and don't forget to subscribe, like and comment my channel.